मॉर्निंग गाइस। अब हम लोग आज अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा 6.3 था, जिसके हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 आज हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमको क्या करना है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आप दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करते हैं, समरूप कैसे करते हैं। तो समरूप करना आपको मालूम है कि दो अगर कोण बराबर कर लेते हैं, दोनों संगत त्रिभुजों के दो कोण बराबर कर लेते हैं, तो ये आपके समरूप बन जाते हैं। दो भुजाओं का अनुपात बराबर करके एक कोण बराबर कर लेते हैं, तब भी आपके समरूप बन जाते हैं। या दोनों त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर लेगा, तब भी एक समरूप हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कह रहा है कि फिगर में ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है जो भुजा सीबी को बढ़ाने पर प्राप्त होती है। यानी भुजा सीबी भुजा को जब हम लोग बढ़ाते हैं तो बिंदु ई पर जाके मिलती है, और उस बिंदु ई से भुजा एसी पर लंब डाला जाता है, बिंदु ए से बीसी पर लंब डी डाला जाता है। कहने का मतलब कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है एबीसी, ए बी सी, और जब इस सीबी भुजा को सी से बी को जब इसको बढ़ाते हैं, ये बिंदु ई तक बढ़ाया जाता है और ई से इस पर एक लंब डाला जाता है, और ये ए से डी पर एक लंब, बी सी पर एक लंब डाला जाता है। तो ये है बिंदु एफ और ये बिंदु है डी। तो अब देखें कि हमको समरूप करना है कि त्रिभुज एबीडी ईसीएफ के समरूप है। तो इसको समरूप करने के लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमको इनके कोण बराबर करने होंगे। तो चलिए इनके कोण हम लोग बराबर करते हैं। और पहले तो दिया क्या है, हम लोग लिखेंगे दिया क्या है। दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा सीबी को बिंदु ई तक बढ़ाया गया, जब ई एफ लंब है एसी और दूसरा क्या है एडी लंब है, एडी लंब है बीसी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, ये हमको समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि दो कोण बराबर करने होंगे। और इस क्वेश्चन में साथ साथ आपको दिया भी गया है कि एबी बराबर है एसी, एबी बराबर है एसी। एबी बराबर एसी क्यों है, क्योंकि एबीसी कह रहा है कि समरूप त्रिभुज है। तो पहला हमको बराबर करना होगा इनके दो कोण। अगर देखें एबी और एसी ये दोनों बराबर है, तो दो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके समरूप कोण बराबर होते हैं। अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके समरूप कोण, सामने के कोण बराबर होंगे। इसलिए कोण एबीडी, पहले त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज ईसीएफ में ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कोण एबीडी बराबर कोण ईसीएफ, ईसीएफ एक कोण बराबर हो गया। दूसरा देखें कि जब ये लंब डाले गए उनसे दोनों कोण 90 अंश है। कोण ईएफसी, ईएफसी बराबर कोण एबी। और अब देखें कि जब इनके दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए
त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज ईसीएफ। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी बीसी और उसकी माध्यिका एडी दूसरे त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा पीक्यूआर और उस त्रिभुज की माध्यिका पीएम के समानुपाती है, तो सिद्ध करिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। तो 12 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एबीसी की माध्यिका है एडी और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। इस पीक्यूआर त्रिभुज की माध्यिका है पीएम और कह रहा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। इस एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यूआर और माध्यिका एडी अपॉन पीएम आपस में बराबर है, समानुपाती है। तो दिया है अगर ये समानुपाती है तो मीन्स इनकी भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो एबी अपॉन पीक्यू बराबर बीसी अपॉन क्यूआर बराबर है एडी अपॉन पीएम, ये बराबर है। सीधा हमको क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। ये हमको प्रूव करना है कि ये एबीसी और पीक्यूआर समरूप। अब देखिए अगर ये तीन भुजाएं बराबर दी गई हैं तो तीनों भुजाएं की एक माध्यिका की है। अगर यही एबी बीसी और सी का अनुपात पीक्यूआर और आरपी के बराबर रहा होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप बन जाते हैं। बट इसमें क्या दिया गया कि एक माध्यिका दे दी है, तो इसके अनुसार हमको त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर हमको एक कोण इनका बराबर मिल जाए तो भुजा का अनुपात तो मालूम नहीं है, एक कोण मालूम हो जाता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो उस कोण को पहले हम लोग बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए अगर ये दो त्रिभुज हम लोग ये दो त्रिभुज समरूप कर लें तो इनका ये कोण बराबर हो जाएगा। तो चलिए उत्पत्ति में देखते हैं। उत्पत्ति में आपको दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन में दिया गया कि एबी अपॉन पीक्यू बराबर है बीसी अपॉन क्यूआर और ये बराबर है एडी अपॉन पीएम। अगर इस त्रिभुज में चाहिए तो हमको बीडी भुजा चाहिए, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा तो क्लियर है, बचता ये तीसरा बीडी है। और बीडी क्या है, बीसी का हाफ है, ये माध्यिका रेखा है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो आधा अगर इस काम को निकालना है तो क्या करें, इस बीसी को 2 से भाग कर दें, उसका आधा हमको बीडी मिल जाएगा। तो इसमें 2 से भाग कर लीजिए तो एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू बीसी का हाफ और क्यूआर का हाफ इज इक्वल टू एबी अपॉन पीएम। अब देखें कि अगर एबी अपॉन पीक्यू बराबर है बीसी का हाफ हो जाएगा बीडी, क्यूआर का हाफ हो जाएगा क्यूएम, मींस ये बनेगा बीडी अपॉन क्यूएम इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। अब देखेंगे तीनों भुजा का अनुपात मिला, एडी अपॉन पीक्यू, बीडी अपॉन क्यूएम, एडी अपॉन पीएम। मींस दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात हमको क्या मिल गया, बराबर मिल गया, नीचे समानुपाती है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अतः त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज पीक्यूएम। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण एबीडी, इसलिए कोण एबीडी बराबर कोण पीक्यूएम। अब कोण अगर हमको मिल गया तो चलिए प्रूव करना किसमें है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर। अब इन दोनों त्रिभुज में देखें तो हमको भुजा का अनुपात देखें, एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यूआर, ये हमको मालूम है। तो एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर, ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और
और एक कोण हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू है। कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू आर या पी क्यू एम जो भी लिखे। अब दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर मिल गया तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। अतः त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है जहां एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, उसको यानी सिद्ध करना है सी स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी। तो 13 नंबर में आपको एक चित्र दिया गया, एक फिगर भी दिया गया, कह रहा है कि ये त्रिभुज है एबीसी और इस पर एक बिंदु डी है और सीधा आपको करना है कि सी स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी। इससे पहले दिया क्या है? दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी है जहां कोण एबीसी बराबर है कोण बीएसी। ये आपको दिया गया है, सिद्ध करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, तो चलिए उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति हम लोग कैसे करेंगे? उत्पत्ति में दो त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज बीएसी तथा त्रिभुज एडीसी है। अब अगर इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग लें तो इन दो त्रिभुजों में देखेंगे कि अगर ये समरूप हो जाते हैं तो समरूप होने के पश्चात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए देखिए आपको एक कोण दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कोण एबीसी बराबर है कोण बीएसी, पहला बराबर हो गया। दूसरा देखेंगे कि कोण सी कॉमन है, इस कोण में आएंगे यानी इस त्रिभुज में आएंगे तब भी आपको कोण सी मिलेगा, एडीसी में आएंगे तब भी कोण सी मिलेगा। इस कोण सी बराबर है कोण सी, ये उभयनिष्ठ है। और अगर ये उभयनिष्ठ है और ये आपको दिया गया था तो जब दो कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज कैसे बने? समरूप त्रिभुज हो गए। इसलिए त्रिभुज बीएसी समरूप त्रिभुज एबीसी, और अगर समरूप त्रिभुज ये बन गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो बड़ी वाली त्रिभुज का देखिए त्रिभुज एबीसी का अगर हम लोग भुजा एसी या सी ए लेते हैं और बटे दूसरी भुजा यानी ये सी ए और बटे सी बी लेते हैं तो बराबर दूसरे वाले में छोटे त्रिभुज का कौन सा बनेगा? सी बी बटे सी बी आ जाएगा, यानी उसकी संगत भुजा वही होगी। और तिरछा गुणा कर लें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही सॉल्व होना है और क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सॉल्व होना है। इसलिए दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि एक पोल दिया गया है, पोल मींस एक खंभा दिया गया है, कह रहा है उसकी लंबाई 6 मीटर है। ये खंभा है, इसकी लंबाई 6 मीटर दिया है और कह रहा है इसकी छाया जो पृथ्वी पर बनती है, नीचे जो इसकी छाया बनती है वो 4 मीटर बनता है। इसी प्रकार से एक दूसरा टावर दिया गया है
और इस टावर की जो छाया है वो 28 मीटर बनती है। तो कह रहा है कि इस टावर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग PQR कर लें, ये ABC कर लें। तो देखें कि ये एक समरूप त्रिभुज बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि एक ही समय पे कह रहा है। अगर एक ही समय पे कह रहा है तो ये तो 90 अंश का कोण है ही है, ये 90 अंश का कोण है। चलिए इनको हम समरूप ही कर लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो कोण B बराबर है कोण Q। और क्यों है? क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश होंगे और 90 अंश इसलिए होंगे जब भी कोई चीज धरातल पे इस तरह खड़ी की जाती है, सीधी खड़ी की जाएगी, तो हमेशा वो कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश का कोण बनाएगी। अब दूसरा, अगर कोई चीज एक ही समय पे दो वस्तुओं को एक साथ खड़ा किया जाए, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, मतलब नहीं, लंबाई से कोई मतलब नहीं है, जब भी वो खड़े किए जाएंगे, अगर उन पे इस प्रकार खड़ा किया जाता है, सूर्य का प्रकाश जब भी पड़ेगा तो इनका जब रिफ्लेक्शन बनेगा, मीन्स इनका जब प्रतिबिंब बनेगा इस धरती पे या नीचे की ओर जब इनका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये कोण एक समान होंगे क्योंकि एक ही समय में है। इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण P, कोण A बराबर कोण P। दो अगर ये कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। अतः AB/BC या फिर AB/PQ बराबर BC/QR। AB का मान हमको मालूम है 6, PQ का मान हमको निकालना है, टावर की लंबाई BC का है 4, QR है 28, 4 सते 28, तिरछा गुणा कर ले तो PQ बराबर 742। इस टावर की लंबाई कितनी हो गई? टावर की लंबाई बराबर 42 मीटर। एक्सरसाइज 6.3 हम लोगों का इस तरह से आज समाप्त होता है और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।